नमस्कार, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और मैं आपका अपने चैनल नवनीत मिश्रा इकोनॉमिक्स वाले पे स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें ये जानना होगा कि आखिरकार मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो कैसा फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या है। तो अगर मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है तो हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे सैक्रिफाइस अपॉन गेन, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या होगा, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। या फिर साथ साथ में कई बार एमओसी के अलावा हम एमआरटी भी कैलकुलेट करते हैं। एमओसी और एमआरटी एक ही चीज है, बट एमआरटी के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो गेन। तो यानी कि अगर एमओसी निकालना है तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन फॉर्मूला लगेगा, और एमआरटी अगर निकालना है तो सैक्रिफाइस रेशियो गेन फॉर्मूला लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर एक न्यूमेरिकल मैंने लिया, एक न्यूमेरिकल वैल्यू ली है और उसकी मदद से समझते हैं कि किस तरीके से हम जो है एमओसी कैलकुलेट करेंगे, या फिर अगर टीचर न्यूमेरिकल देगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में हमें एमओसी यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या लगाना है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ पर दो वैल्यूज दे रखी है, एक ऑटोमोबाइल और एक गन्स, दो वैल्यूज दी हुई है। ऑटोमोबाइल्स की वैल्यूज दी हुई है और गन्स की वैल्यू दी हुई है। अब हमें इन वैल्यूज की मदद से एमओसी कैलकुलेट करना है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तीसरा कॉलम ऐड करो। अगर क्वेश्चन में दो ऑलरेडी वैल्यूज दी हैं तो तीसरी सॉल्यूशन करते वक्त एमओसी तीसरा कॉलम ऐड करो, और एमओसी में फॉर्मूला क्या लगाना है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन। तो सैक्रिफाइस अपॉन गेन का फॉर्मूला लगाएंगे। अब जैसे मान लो गुड जो गन्स है, ये जो गन गुड है और ऑटोमोबाइल गुड है, इसमें हम गन्स की वैल्यू कितनी है 22 और ऑटोमोबाइल की वैल्यू कितनी है 0, यानी कि गन्स ने कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया है और ऑटोमोबाइल्स ने कुछ गेन नहीं किया है। तो पहले पे हम डैश लगा देते हैं। तो जो पहली वैल्यू आएगी एमओसी की उसमें हम डैश लगा देते हैं। उसके बाद देखते हैं, देखिए 22 से 15, तो 22 की वैल्यू से 15 अगर हम गन्स देखें तो गन्स ने क्या किया है, सैक्रिफाइस, यानी कि गन्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हुई है। तो यहाँ पर 22 से अगर 15 हुआ है तो कितना गन्स ने सैक्रिफाइस किया है, 7 गन्स, यानी कि 7 गन्स ने सैक्रिफाइस किया है अपॉन गेन। ऑटोमोबाइल ने कितना गेन किया है, 0 से 1, तो कितना गेन किया है, 1 ऑटोमोबाइल यूनिट में गेन हुआ है। इसका मतलब अगर हम देखें तो 7/1 पहली वैल्यू कितनी आएगी, 7। तो यानी कि जब आपने एमओसी को कैलकुलेट किया तो पहली एमओसी की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब अगली वैल्यू क्या है, 15 से 9 हो गया। गर्ल्स ने क्या करा, सैक्रिफाइस किया, 15 से 9 हो गया। तो 15 से 9 कितना सैक्रिफाइस हुआ, 6 यूनिट्स का। तो 6 सैक्रिफाइस अपॉन 1 से 2 गेन कितना हुआ 1 यूनिट का, तो 6/1 कितना हो जाएगा, 6। तो एमओसी की वैल्यू कितनी आ गई, 6। एक बार फिर से देखिए, 9 से 4, यानी कि 9 से 4 सैक्रिफाइस हुआ गन्स में, तो 9 से 4 कितना सैक्रिफाइस हुआ है, 5। तो 5 यूनिट सैक्रिफाइस हुआ अपॉन 2 से 3 गेन कितना हुआ है, 1 यूनिट। तो इसका मतलब 5/1 कितना होगा, 5। अगला देखिए 4 से 0, अब 4 से 0 कितना सैक्रिफाइस हुआ है, 4 अपॉन फॉर्मूला गेन है, सैक्रिफाइस अपॉन गेन लगाते हैं। तो 3 से 4 कितना गेन हुआ है, 1, तो 4/1 कितना हो गया, 4 हो गया। इसका मतलब अगर हम साइड में इन वैल्यूज को देखें तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना है इस क्वेश्चन में, पहला कितना है, डैश, उसके बाद 7, उसके बाद 6, उसके बाद 5, उसके बाद 4। तो ये हमारी एमओसी आया है। अब मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की जो वैल्यू है वो 7, 6, 5 और 4 है।
यानी कि इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन कहता है कि जो एमओसी है वो डिक्रीज कर रहा है। एमओसी क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। एमओसी की जो वैल्यूज है वो क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। अब अगर एमओसी डिक्रीज करता है, क्योंकि एमओसी जो है वो स्लोप है। किसका स्लोप है? स्लोप है पीपीसी का। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्लोप क्या है? एमओसी। तो अगर एमओसी जो स्लोप है पीपीसी का, अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, इस तरीके का कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करें, और अगर एमओसी डिक्रीज हो रही हो, एमओसी डिक्रीज हो रही हो, उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि एमओसी जो है वो स्लोप है पीपीसी का, और अगर एमओसी डिक्रीज होती है तो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की शेप आती है वो कॉन्वेक्स आती है। यानी कि अगर कई बार टीचर पूछेगा आपसे कि कैलकुलेट एमओसी, तो ठीक है, इसमें कई बार ये भी जोड़ देते हैं न्यूमेरिकल में कि आप एमओसी को कैलकुलेट करिए, उसके बाद पीपीसी की शेप पर कमेंट करिए। तो यहां पर जो मैंने न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करके दिखाया, इस न्यूमेरिकल में जो एमओसी की वैल्यू है वो लगातार क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। 7, 6, 5 और 4। एमओसी क्योंकि स्लोप है पीपीसी का, तो अगर एमओसी डिक्रीज कर रहा है, एमओसी की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में डिक्रीज कर रही है, तो फिर जो पीपीसी की शेप आएगी वो क्या आएगी? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। तो ये वाली जो शेप है, इस शेप को हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स बोलेंगे। तो यानी कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर दीजिए और लास्ट में लिखिएगा सिंस एमओसी इज डिक्रीजिंग, सो द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे टीचर यूनिट 1 में जरूर पूछ सकता है। चलिए, अब यहां पर हमने एमओसी कैलकुलेट किया, एक न्यूमेरिकल आपको और सॉल्व करके दिखाते हैं ताकि अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो तो वहां पर सॉल्व हो जाए। तो ध्यान से देखिएगा कि अगले न्यूमेरिकल में हमें क्या कर रहा हूं, किस तरीके सॉल्व करना है। तो यहां पर एक और न्यूमेरिकल है जिस पे हम बात करते हैं, और उस न्यूमेरिकल में क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं। अगले न्यूमेरिकल में कह रहा है कैलकुलेट एमआरटी, यानी इस बार न्यूमेरिकल में हमें क्या कैलकुलेट करना है? एमआरटी कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट एमआरटी एंड कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी। यानी कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन स्टूडेंट्स 3 से 4 नंबर का पेपर में आता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 नंबर का ये पेपर में आता है, कि हम एमआरटी को कैलकुलेट करके दिखाएं और साथ साथ में पीपीसी की शेप के ऊपर कमेंट करें। तो एमआरटी कैलकुलेट करते हैं। एमआरटी की वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एमआरटी का फॉर्मूला है सैक्रिफाइस रेशियो गेन। अब यहां पर ना तो y ने कुछ सैक्रिफाइस किया है, ना x ने कुछ गेन किया है ए कॉम्बिनेशन पर। जब ऐसा नहीं है तो एमआरटी की वैल्यू में क्या लगाएंगे? हम डैश लगाएंगे। मगर उसके बाद अगर आप देखें, जब बी कॉम्बिनेशन पे जाएंगे तो बी कॉम्बिनेशन पे y ने सैक्रिफाइस कितना किया है? 1, और x ने गेन कितना किया है? 1, यानी कि ये क्या हो गया? 1:1। कई सारे बच्चे एमआरटी को 1:1 लिखते हैं, मगर ये है आम जिंदगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? ये आम जिंदगी मतलब जैसे एक होती है आम जिंदगी और एक होती है मेंटोस जिंदगी। अब आम जिंदगी क्या है? आम जिंदगी है कि ज्यादातर बच्चे एमआरटी में 1:1 लिखते हैं। ये मत लिखना, 1:1 मत लिखना, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या काम करते हैं। अब मेंटोस जिंदगी क्या होगी? मेंटोस जिंदगी होगी 1:1 मत लिखो, इसको मिटाकर लिखो y ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1y रेशियो, x ने कितना गेन किया? 1x। अब पहले वाली वैल्यू में और इस वाली वैल्यू में फर्क है ना, यानी कि 1:1 मत लिखो, क्या लिखो? 1y/1x। यानी कि अगर 1y/1x लिखोगे तो क्लियर समझ में आएगा कि कितनी यूनिट y ने सैक्रिफाइस की है और कितनी यूनिट x ने गेन की है। अगर ऐसे लिखा ना तो टीचर फैन हो जाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं अगर टीचर को फैन बनाना है तो 1:1 मत लिखो, 1y/1x लिखो। एक बार और देखो। अब अगला कॉम्बिनेशन सी पे क्या है? y ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 2 यूनिट, तो 2y रेशियो, x ने कितना गेन किया है? 1 यूनिट, इसका मतलब 1x, तो 2y/1x। अब एक बार और देखो, 7 से 4 y ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 3 यूनिट्स, यानी कि 3y रेशियो, x ने कितना गेन किया है? 1 यूनिट, यानी कि 1x,
उसके बाद y ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 4 यूनिट्स, 4y, 4 से 0 कितने सैक्रिफाइस हुआ है? 4 यूनिट्स यानी कि 4y, रेशियो 1x। अब यहां पर MRT की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, यानी कि कैलकुलेट MRT, आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे क्या कह रहा है? कमेंट ऑन द शेप ऑफ पीपीसी। अब मैं दोबारा रिपीट करता हूं, MOC और MRT ये दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क नहीं है। और MOC और MRT दोनों क्या है? स्लोप है। किसके? पीपीसी के, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करके स्लोप है। अब MOC और MRT अगर पीपीसी के स्लोप हैं तो यहां पर जो MRT है उसका जो रेशियो वो क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। MRT क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अब अगर MRT इंक्रीज कर रहा है तो लिखो सिंस MRT is increasing, since MRT is increasing, so the shape of production possibility curve, so the shape of production possibility curve is concave to the origin। ये लिख दो पूरे 3 में से 3 या 4 में से 4 नंबर। यानी कि सिंस MRT इज इंक्रीजिंग, MRT क्या है? पीपीसी का स्लोप है। तो सिंस MRT इज इंक्रीजिंग, सो द शेप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ज्यादातर 3 नंबर के क्वेश्चन में यहां पर 3 नंबर मिल जाते हैं, मगर इसमें अगर ये लिखा हो ड्रॉ, अगर क्वेश्चन में आगे लिखा हो ड्रॉ पीपीसी, तो पीपीसी बना के दिखाना पड़ेगा। अब कॉन्केव शेप क्या है पीपीसी की? बहुत सिंपल है, y एक्सिस बनाओ, x एक्सिस बनाओ, और ये जो शेप है वो कॉन्केव शेप। यानी कि अगर टीचर बोले कि सर फिगर बना के दिखाओ, बना देते हैं। यहां पर क्या आ जाएगा आपका? गुड x, यहां पर क्या आ जाएगा? गुड y। ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ये x एक्सिस हो गया। तो यहां पर दिखा दो सर, ये शेप हो गया, क्या हो गया? ये शेप किसकी है सर? पीपीसी की है। क्या क्या कमेंट है? कॉन्केव शेप है सर, क्योंकि जो MOC है और जो MRT है, MRT हमने कैलकुलेट किया है, MRT जो पीपीसी का स्लोप है, और अगर MRT इंक्रीज कर रहा है तो पीपीसी की शेप कॉन्केव टू द ओरिजिन होगी सर। उम्मीद करता हूं जो आज मैंने MOC और MRT के साथ आपको जो न्यूमेरिकल समझाए, MOC को कैसे कैलकुलेट करना है और MRT को कैसे कैलकुलेट करना है, ये मैंने आपको समझाया, तो आपको समझ आया होगा। तो अब आपसे मेरी मुलाकात अगले वीडियो में होगी, और अगले वीडियो में इकोनॉमिक्स का कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा या आपको समझाऊंगा उस टॉपिक के बारे में। तो अब आपसे मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।